बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी। बालूशाही सिखाने जा रही हूं जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके तैयार हो जाती है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बनती है। हलवाई स्टाइल बनाना सिखाऊंगी, इसके अंदर सारे टिप्स और ट्रिक बताऊँगी ताकि आप लोग भी मेरी तरह परफेक्ट बालूशाही बना के तैयार कर सकें। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है ये। इसके अंदर छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी बालूशाही बहुत ही बेहतरीन बनेगी। बहुत ही खस्ता और शीरे से भरी हुई मिठाई बनके ये तैयार होती है। आप लोगों को कौन सी मिठाई पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आने वाली वीडियोज़ में मुझसे कौन सी मिठाई सीखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। मैदा मैं ले रही हूँ 1 पाव के बराबर, यानी कि 250 ग्राम से। इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर, 1/8 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें बेकिंग सोडा। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम मेल्टेड घी 75 ग्राम्स के बराबर। दही ऐड करेंगे इसमें 50 ग्राम्स। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसको गूंदने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी इसमें बहुत ही कम जाता है, मेरा तकरीबन लग गया था इसमें 1/4 कप के बराबर, लेकिन आपने बहुत थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि जो हमने घी और दही ऐड किया उसी की मदद से ये अच्छा खासा सिमट जाता है आटा। तो देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, और इधर हमने ना आटे को सिर्फ समेटना है। इसको आपने कोई मुक्की नहीं लगानी है, कोई आपने नीट नहीं करना है। बहुत सिंपल सा ये डो बनता है, लेकिन इसके बनाने की भी एक ट्रिक है। जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से आपने बनाना है। तो देखिए बस आपने इस आटे को समेट लेना है। बहुत ज़्यादा नरम नहीं कीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखिएगा इस आटे को, दरमियाना आटा रखेंगे। तो देखिए बस इसको मैं समेट रही हूँ। तो देखिए बस इसको आपने समेट लेना है आटे को इस तरह से, और जब ये सिमट जाएगा तो उसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे। तो इसको लेयरिंग करने का भी तरीका बहुत ही आसान है। तो आपने क्या करना है, ये आटा लेना है, इसको आपने इस तरह से तोड़ना है और एक के ऊपर एक रख के इसको प्रेस कर देना है। और यही स्टेप मैं तकरीबन 10 बार करूँगी, 10 से 12 बार आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसके अंदर परतें बन जाएंगी। जिस तरह से आपने देखा होगा ना बालूशाही के अंदर लेयर्स बनती हैं, बहुत अच्छी लेयर्स होती हैं, वो इसी तरीके से बनाई जाती हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपने करना है, और इसको तोड़ना है बीच में से इस तरह से, और आपने एक के ऊपर एक रख के आपने प्रेस कर देना है। इसको कट नहीं कीजिएगा, हाथ से तोड़िएगा। तोड़ने से उसकी लेयर्स अनइवन सी बनती हैं, जो कि बाद में पकने के बाद दिखती भी हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो देखिए इस तरीके से ये स्टेप आपने करना है, तकरीबन 10 बार आपने रिपीट करना है इसको इस तरह से, और हाथ से थोड़ा थोड़ा सा इसको समेटते जाएं, एक शेप में लाते जाएं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, लेयर्स दिख रही होंगी कितनी अच्छी बन गई हैं। और इसको लास्ट टाइम मैंने समेटा है। अब बस इसको हाथ से हल्का सा शेप देंगे और साइड पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। इसको छोड़ेंगे, इतने में हम घी गरम कर लेते हैं। मिठाई जो है घी में ही फ्राई की जाएगी, ऑयल में इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता और उतनी अच्छी खस्ता बन के भी नहीं तैयार होती। इसको मैंने धीमी आंच पे रखा है गरम करने के लिए, दम वाली आंच पे, और इसको आपने दम वाली आंच पे ही गरम करना है। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके पेड़े बनाने के लिए बीच में से इसको इसी तरीके से तोड़ेंगे, और इसकी लेयर्स जो है इसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। इस तरीके से आपने बस हल्का हल्का सा इसको फोल्ड कर लेना है, मतलब लंबा कर लेंगे थोड़ा सा इसको, और इसमें से पेड़े कट करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने छोटे या फिर बड़े अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप बना सकते हैं इनको। अब एक पेड़ा रखेंगे दरमियान में हाथ के, और इस तरह से आपने प्रेस करते हुए आपने इसको गोल करना है और फ्लैट डो बनाना है, मतलब फ्लैट हमने पेड़ा बना के तैयार करना है, जिस तरह से हम नान खताई वगैरह बनाते हैं। और सेंटर से इस तरह से होल कर देना है, यानी अंगूठे से इसको इस तरह से दबा देंगे। आपने इसको आर पार नहीं करना है, होल नहीं बनाना है, बस इसको बिल्कुल डीप तक आपने प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, जो आपकी बालूशाही है ना वो अंदर तक सिकेगी और इवनली फ्राई होगी। कुछ इस तरीके से हम बना के सारे पेड़ों को रख लेंगे। तो देखिए सारे पेड़े जो थे मेरे रेडी हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने में भी इसकी स्टेजेस हैं, उसका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आधे घंटे तक ये फ्राई होती हैं। तो देखिए
घी जो था हमारा काफ़ी ठंडा है, इस वक्त बहुत अच्छे से गर्म नहीं हुआ है। इसी स्टेज पे आपने इनको ऐड करना है और इनको ऐड करने के बाद, घी में ऐड करने के बाद हल्के हल्के से बबल्स उठने स्टार्ट हो रहे हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको ऊपर फ्लोट होने में, मतलब इसको पकने में टाइम लगेगा क्योंकि हमने इसको थोड़े ठंडे तेल में ही डाला है। मतलब तेल इतना गर्म है कि आप आराम से इसके अंदर, घी इतना गर्म है कि आप आराम से इसके अंदर हाथ भी डालेंगे तो वो जलेगा नहीं। बिल्कुल हल्की आंच पे इसलिए हमने गर्म किया था इसको। इधर मैं आपको आंच दिखा देती हूँ। जो दम वाली आंच होती है, इसी आंच पे मैंने इसको गर्म किया था और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही ये थोड़ा मेल्ट हो गया था। तो इसके बाद बालूशाही हमने इसके अंदर ऐड की थी। अब इसको पकते हुए तकरीबन 1.5 मिनट हो गए हैं और ये जैसी पकती जाएंगी फ्लोट होकर खुद ही ऊपर आ जाएंगी कुछ इस तरीके से। जब ये ऊपर फ्लोट होकर अच्छे से आ जाए उसके बाद आप इसकी आंच बढ़ा सकते हैं, लेकिन आंच कितनी बढ़ानी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बस इतनी बढ़ानी है कि बस वो पतीली को हल्का सा टच करे, इतनी ही, मतलब मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। अब मैंने इसकी मीडियम फ्लेम कर दिया, मीडियम फ्लेम पे ही ये फ्राई होंगी। इसको आपने हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। जितने हल्के ताव पे ये फ्राई होंगी उतनी ही अच्छी बनेंगी और अंदर तक गोल्डन कलर आएगा, मतलब इसकी लेयर्स भी ना अंदर तक सिकी हुई होंगी। अगर आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई कर लेंगे ना तो क्या होगा, ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से ही कच्ची रह जाएंगी और खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा ना तो आपने क्या करना है, इसको टर्न कर देना है इस तरह से। तकरीबन 10 मिनट लगे थे एक तरफ कलर आने में और मैंने इसको टर्न कर दिया। अब दूसरी तरफ से भी हम इसको पकाएंगे। जब दूसरी तरफ भी कलर आ जाएगा तो दोबारा से मैं टर्न कर दूंगी। इसी तरीके से आपने 10-10 मिनट में इसको टर्न करना है या 6-7 मिनट में, चेक कर लीजिएगा। मतलब दोनों तरफ से ना इवन कुकिंग होनी चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है इसके ना। तो इस तरह से बस मैं इसकी कुकिंग करती चली जाऊंगी और आप देखें जैसे ही इसका डिज़ायर कलर आ जाए ना आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, तब आप आंच थोड़ी सी तेज़ करके इसको और थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं और फिर निकाल सकते हैं। अभी तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, मैं दोबारा से टर्न कर रही हूँ इसको और मैं इसकी स्टेज आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने को पहचान होनी चाहिए कि अंदर तक फ्राई हुई हैं कि नहीं हुई हैं ना। तो देखिए अब मैं दोबारा से इसको टर्न कर रही हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मैं इधर आपको एक ना बालूशाही उठा के दिखाऊंगी क्योंकि इसमें थोड़ी सी कसर बाकी थी और इसकी निशानी ये है, जो बीच में डॉट है ना आपको ये वाइट नज़र आएगा अंदर तक ना। जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता जब तक आपने इसको फ्राई करना है और हल्की आंच पे ही फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ कलर भी नहीं होगा और ये हल्की आंच पे ही पकती चली जाएंगी। जब ये पक रही होती है ना तो पूरे घर में ऐसा लगेगा आप ना किसी हलवाई की दुकान में बैठे हुए, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है मिठाई जब बन रही होती है घर के अंदर। और कुछ इस टाइप की मिठाई बने तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो देखिए ये ना मेरे हिसाब से ये कलर बिल्कुल सही था। तो मैंने क्या करा, 2 मिनट के लिए इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ करी कि थोड़ी बहुत अगर कसर रह गई है तो वो भी निकल जाएगी और इसको मिक्स करा। उसके बाद बस इसको मैंने निकाल लिया था। तो ये फ्राई हो गई है। फ्राई होने में आधा घंटा लगा था इसको और इसको आपने निकाल के ठंडा करना है अच्छे से ना। उसके बाद इसका बनाएंगे हम शीरा। तो शीरे के लिए मैंने पानी लिया है 1 कप के बराबर। 1.5 कप हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। अच्छा, इसका शीरा भी ना कोई 1 तार या 2 तार का नहीं बनता है। सिंपल इसको हमने पकाना होता है जब तक कि ना ये बस शुगर जो है इसकी मेल्ट हो। 2 मिनट और कुक करेंगे और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने ना लेमन जूस ऐड करा है, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करे हैं इसके और इसको बस जैसे ही शुगर इसकी मेल्ट हो जाएगी इसको हम मिक्स करेंगे। 2 मिनट कुक करेंगे और ये शीरा रेडी हो जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा पतला ही रखना होता है। अगर आप थिक कर देंगे शीरे को तो फिर क्या होगा, वो ना बालूशाही के अंदर तक नहीं जाएगा। तो इसको थिक नहीं करना है आपने, बस जैसे ही थोड़ी सी मेल्ट हो ज़रा सी देर पकाइएगा और फ्लेम ऑफ कर देगा। फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने शीरे को भी ठंडा करना है और बालूशाही को भी ठंडा करना है। इसलिए पहले हमने बालूशाही को फ्राई कर लिया था क्योंकि उसको ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि बहुत देर तक पकी होती है वो, इसलिए। अच्छा, इसको मैंने इस तरह छन्नी में निकाल लिया था ताकि एक्स्ट्रा जो भी कोई घी है इसमें से निकल जाए ना। अब जो बालूशाही है और शीरा है उसका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, मतलब शीरे में से आप ज़रा हीट निकाल लीजिएगा, धुआं वगैरह निकल जाए। उसके बाद आप इसके अंदर बालूशाही ऐड कर सकते हैं। गरम गरम में ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी बालूशाही, क्योंकि मैदे से बनाई हुई है हमने। और बहुत गरम गरम में ऐड करेंगे तो वो ना घुलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमें नहीं करना है, हमने इसलिए दोनों चीज़ों को थोड़ा ठंडा किया था। अब आपने 5 मिनट के लिए इसको शीरे में ही छोड़ना है। 5 मिनट के बाद आपने निकाल लेना। अच्छा, शीरा मैंने कम ही बनाया था इसलिए मैं 2 से 3 बैचेस में इसको डालूंगी शीरे के अंदर और उसको छोड़ दूंगी 5-5 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं।
और जो शीरा बच जाए उसको आप किसी भी मिठाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये लास्ट बैच था, उसको भी मैंने निकाल लिया था। वैसे तो मिठाई जब भी बनती है उसको आप तकरीबन 6-7 घंटे का टाइम दें, उसके बाद निकालें और सर्व करें, क्योंकि जब तक वो बहुत अच्छे से रच जाती है। लेकिन इधर मैं आपको फ़ौरन से दिखा रही हूँ और इसकी लेयर्स देखें कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है। मतलब ये जो आप मेहनत करते हैं ना और जब परफेक्ट रिजल्ट निकल कर आता है तो मेहनत वसूल हो जाती है। अंदर से इसका लुक देखें, माशाल्लाह से हलवाई स्टाइल बन के ये तैयार हुई थी और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ईद स्पेशल में गुलाब जामुन मिल्क केक, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। आपने बहुत सारी तरह के मिल्क केक ट्राई किए होंगे, चॉकलेट मिल्क केक, कैरेमल मिल्क केक, लेकिन आपने कभी गुलाब जामुन मिल्क केक खाया है? तो आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगी गुलाब जामुन मिल्क केक किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बाउल लिया है, उसके अंदर ऐड करे हैं 3 अदद अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी तकरीबन 75 ग्राम्स के बराबर। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेना है 3 से 4 मिनट तक, जब तक इसका वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। मीनवाइल मैंने क्या किया था, 8 इंच की डिश ली थी, उसको मैंने बटर पेपर से लाइन इन कर दिया है। तो देखिए अंडे जो है अच्छी तरीके से बीट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे वनीला एसेंस और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी आपने हल्का सा बीट कर लेना है चंद सेकंड के लिए। तो देखिए बैटर हमारा तैयार हो गया, यानी कि इसमें मशीन का काम ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 75 ग्राम्स के बराबर। तो यहाँ पर मैंने आधा मैदा ऐड किया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इसको फोल्ड कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड करना है। बाकी का मैदा भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए केक का बैटर हमारा रेडी हो गया है, और जो डिश मैंने रेडी करके रखी थी उसके अंदर ये सारा बैटर हम ऐड कर देंगे। इसको लेवल करेंगे और इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स में ये बहुत अच्छे से बेक होकर आ जाएगा। तो देखिए केक हमारा बेक हो गया है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतने में हम क्या करेंगे, इसकी क्रीम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने विपिंग क्रीम ली है 1 कप के बराबर। इसको आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से विप्ड कर लेना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको विप्ड होने में। तो देखिए क्रीम हमारी विप्ड हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसका मिल्क तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 कप दूध लिया है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम तकरीबन आधा पैकेट, आधा कप के बराबर आपने क्रीम ऐड कर देनी है। कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, या फिर आप लोग जितना मीठा लेना चाहते हैं उस हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। अगर कम लेते हैं तो थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए क्रीम के, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये मिल्क भी हमारा रेडी हो गया है, केक हमारा ठंडा हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने इसमें से निकाल लेना है डिश में से। अच्छा मेरे पास जो ये डिश है वो अवन प्रूफ है। अगर आपके पास अवन प्रूफ डिश ना हो तो आप लोग इसको किसी भी मोल्ड में बेक कर सकते हैं, और जिस डिश में आपने सर्व करना है उस डिश में बाद में इसको असेंबल कर सकते हैं। मैं ऐसी डिश का इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए केक हमारा परफेक्टली बनके तैयार हो गया है। इसके ऊपर से मैंने बटर पेपर हटा दिया है, उसी डिश में दोबारा से रख दिया है। आप क्या करेंगे, इसको नाइफ़ की मदद से या फिर टूथपिक की मदद से आपने छोटे छोटे से होल कर देने हैं, ताकि इसके अंदर जो हम मिल्क ऐड करें वो अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए। अब दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करना है, सारा ही दूध इसके अंदर चला जाएगा, और इसको आपने साइड पे रख देना है। इतने में हमें चाहिए होंगी गुलाब जामुन मैंने ली थी 1 किलो के बराबर, और इसको आपने इस तरह से स्लाइसेस में कट करना है, थोड़े थिक स्लाइसेस में कट करना है। मतलब मैंने 1 गुलाब जामुन में से 3 स्लाइसेस निकाले थे। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम गुलाब जामुन केक बना रहे हैं तो गुलाब जामुन की एक पूरी लेयर लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से।
तो आपने बस पूरा केक को कवर कर देना है। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ था केक। आप लोगों ने ईद पे ज़रूर ट्राई करना है इसको। अब क्या करेंगे, क्रीम की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। अच्छे से आपने क्रीम को थोड़ा प्रेस करते हुए लगाना है ताकि अंदर तक चली जाए क्रीम। क्रीम लगाने के बाद ऊपर से हम इसको डेकोरेट करेंगे गुलाब जामुन के साथ। और थोड़े से आपने इसके ऊपर बादाम और पिस्ते ऐड कर देने हैं। और इसको रख देंगे हम ठंडा करने के लिए तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रिज में। उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। ठंडा ठंडा सा ये सर्व किया जाता है। बेहतरीन ये डिज़र्ट बनके तैयार हुआ था। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। एक बार ट्राई करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। ये बनता ही इतना मज़ेदार है, इस ईद के लिए आइडियल है ये। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। और दिखने में जितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी रस मलाई, मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत क्विक सी रेसिपी है। तो पहले इसको ट्राई करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट बनके ये तैयार हुई है। बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ मारिया और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूं रस मलाई, वो भी सिर्फ 1 कप पाउडर मिल्क के साथ। आप लोगों की बहुत सारी फरमाइश थी कि हमें रस मलाई बनाना बताएं, तो आज मैंने आप लोगों की फरमाइश पूरी कर दी है। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मुंह में घुल जाने वाली बनेगी। एक बार भी आप लोग अपने घर में बनाएंगे ना तो बाजार से लेना भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 लीटर के बराबर दूध। दूध आपका जो है वो फुल फैट होना चाहिए, तो मतलब आप लोग खुला दूध भी ले सकते हैं ना, तो ये ले लीजिएगा। और इसको हमने पैन में ऐड कर दिया है और फ्लेम ऑन कर देंगे पकने के लिए। और साथ ही साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी मैंने ली है आधा कप के बराबर, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर इलायची, साबुत इलायची ऐड कर देंगे ताकि एक फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। थोड़ी सी ज़ाफ़रान ऐड करेंगे, इससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा दूध के अंदर। और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा इसको, लो मीडियम फ्लेम पे। बस मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपको इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इतने में हम क्या करते हैं, रस मलाई का जो मिक्सचर है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है। मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आपने इसी का इस्तेमाल करना है। और इधर हम ले लेंगे पाउडर मिल्क 1 कप के बराबर। कौन सा ब्रांड यूज़ कर रही हूँ इधर मैं दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं आप कौन सा पाउडर मिल्क यूज़ करती हैं। तो देखिए, इसको आपने लेवल करके ले लेना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची 1/2 टीस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बीच में थोड़ी सी आपने जगह बना लेनी है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 अदद अंडा। अंडे के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध। दूध तकरीबन हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद आपने सबको इकट्ठा कर लेना है इस तरह से। अच्छा, इसका जो ये डो बन के तैयार होता है, इसको आप बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने सिर्फ इसको मिक्स करना है इस तरह से। बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बेहतर ये आप लोग इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करें। यहाँ पर मैं बनाती रहती हूँ तो मुझे आइडिया है इसको किस तरीके से मिक्स करना है। वैसे रहते नहीं है ज़्यादा लम्प्स क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। देखें कुछ इस तरह से आपने बस अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैंने क्या किया था, स्पैचुला ले लिया था और उसकी मदद से मैंने सबको एक जगह पे समेट दिया था। तो देखिए अभी जितना सॉफ्ट है ना, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाएगा। तो इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपने इसको छोड़ देना है काउंटर टॉप पे ही। इधर हम दूध को देख लेते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। और इसको आपने बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा थिक करेंगे इसको तो आपकी रसमलाई अच्छी बनके तैयार नहीं होगी। आपने बहुत ज़्यादा इसको रिड्यूस नहीं करना है, मतलब इतनी देर पकाएंगे जितनी देर में आपका जो रसमलाई का डो है वो तैयार हो जाता है। मैंने इसके अंदर थोड़े से नट्स ऐड कर दिए हैं, बादाम पिस्ते, ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखिए इतने में जो ये हमारा डो है रसमलाई का वो रेडी हो गया है। इसको मैंने हल्का सा मिक्स किया है और इसका जो टेक्सचर होगा थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, लेकिन आप आराम से इसके बॉल्स बनाएंगे, इजीली बन जाएंगे, हाथ पे चिपकेंगे नहीं। तो आपने इसके बॉल्स बना लेने हैं छोटे छोटे से। रसमलाई आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं या फिर बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं। इस मिकदार से मैंने तकरीबन 16 रसमलाई बना के तैयार करी थी। तो इसको आपने बॉल की शेप में ही बनाना है क्योंकि जब इसको हम पकाएंगे तो ये थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी। तो देखिए ये रेडी हो गए हैं और दूध जो है आपका बबलिंग बॉईल होना चाहिए, उस स्टेज पे आपने ऐड करना है। तो मतलब ये हल्का हल्का सा उबल रहा था, फिर मैंने इसके अंदर ये बॉल्स ऐड कर दिए थे। अब ऐड करने के बाद क्या करना है, आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, खुला ही छोड़ दीजिएगा पकने के लिए और इसके पास ही रहिएगा। मतलब 5 मिनट तक आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है बॉल ऐड करने के बाद। रसमलाई बनाना वैसे काफ़ी आसान है, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिस बात का ध्यान रखा जाए तो परफेक्ट रसमलाई बनके तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पर आपने अच्छा इसके अंदर चमचा नहीं चलाना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, ये टूट सकती हैं। तो देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। जब 5 मिनट हो जाएंगे पकते हुए तो ये एक तरफ से अच्छी तरीके से फूल जाएगी। तो आपने क्या करना है, और फ्लोट होकर ऊपर आ जाएंगी इस तरह से, इसको आपने टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे, लिड लगाएंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। लेकिन आपने इसको पकाना है बहुत धीमी आंच पे पकाना है, यानी कि जो दम वाली आंच होती है इस आंच पे आपने इसको पकाना है। 15 से 20 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। ऑफ़ करने के बाद आपने इसको काउंटर टॉप पे छोड़ देना है, इसको सेटल होने देना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी फिर आपने इसको रख देना है फ्रिज में, ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए। इस स्टेज पे आप इसको हाथ लगाएंगे तो ये चूरा चूरा हो सकती है, तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसको मैंने रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में, पैन समेत ही रख दिया था। आपको पैन से निकालने की ज़रूरत नहीं है, पैन के साथ ही रख दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, उस वक्त हाथ लगाएंगे तो ये टूट सकती है ना। 1 घंटे बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। जब ये ठंडी हो जाएंगी, थोड़ी स्टेबल हो जाएंगी, तब आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो बेहतरीन रसमलाई आपके घर में बनके तैयार हो जाएगी। बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये। आप लोग चाहें तो इसको दावतों पे बना सकते हैं, फैमिली डिनर्स पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा डेज़र्ट है और सभी को अच्छी लगती है रसमलाई। तो देखिए परफेक्ट सी रसमलाई मैंने आप लोगों को बनाना बताई है। बहुत सारे कमेंट आए थे जब मैंने गुलाब जामुन बनाना बताई थी कि मैं आप लोगों को अच्छी सी रसमलाई बनाना बताऊँ। तो देखिए अंदर से इसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई थी, मुंह में घुल जाने वाली रसमलाई है ये और बहुत इजी सी रेसिपी है। अपना ट्राई करें तो आपने इसका फीडबैक ज़रूर देना है, मुझे बताइएगा ज़रूर किस किस ने ट्राई करी और कैसी लगी आप लोगों को। तो कैसी लगी आप लोगों को ये इजी सी रसमलाई की रेसिपी? अगर ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये रेसिपी सिंपल सी कैसी लगी और आप लोगों से कैसी बनी। मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल डिज़र्ट लेकर आई हूँ। मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ नवाबी सेवइयाँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। इसको बनाना बेहद आसान है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। इसको आप बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ईद वाले दिन अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट ये बनके तैयार होता है और ये बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम जाते हैं इसके अंदर, लेकिन बेहद मज़ेदार बनता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगी सेवइयाँ। तो यहाँ पर मैंने रोस्टेड सेवइयाँ ली हैं, तो ये ले लेंगे और इसको हम तोड़ लेंगे। सबसे पहले ये मैंने ली है 250 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 1 पाव के बराबर ही सेवइयाँ हैं। इसको आपने बारीक बारीक इस तरह से हाथ से तोड़ लेना है।
उसके बाद एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर घी। यहाँ पर मैं असली घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सेवइयाँ ऐड कर देंगे और सेवइयों को भूनना स्टार्ट करेंगे। तो आपने मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है, लाइट इसका कलर चेंज हो जाएगा हल्का सा। वैसे ही हमने भुनी हुई ली थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 मिनट लगेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगे भुनने की, तब तक आपने इसको भून लेना है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर मिल्क आधा कप के बराबर, कोई भी अच्छा ब्रांड का ले लीजिएगा। पाउडर चीनी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं। बस ये ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसको आपने बस इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि इसी की गर्माहट में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए रेडी हो गया। अब इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए एक मज़ेदार सी रबड़ी, थिक सी रबड़ी बना के तैयार करेंगे, लेकिन इंस्टेंट वाली। तो उसके लिए मैंने 3 कप दूध ले लिया है, इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी आधा कप के बराबर, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे खोया, तकरीबन 1 पाव के बराबर ये खोया है मेरे पास, फीका खोया लिया है इधर मैंने। और ये सारा खोया हम इसके अंदर इस तरह से तोड़ के ऐड कर देंगे। खोया ऐड करने से क्या होगा, रबड़ी जो है हमारी बहुत अच्छी मज़ेदार बनके तैयार होगी। आपको इसके अंदर से ऐसा लगेगा कि जैसे आप कलाकंद खा रहे हैं, इस टाइप का टेस्ट आएगा। तो देखें खोया हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर, और इसको पकने देंगे हम थोड़ा सा, तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको कुक करना है। इसको मिक्स कर लेंगे सबसे पहले और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको थिक करने के लिए हमें चाहिए होगा कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है, 2.5 टेबलस्पून के बराबर ये मैंने लिया है। इसको हमने थोड़े से पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेना है। डिज़ोल्व करके साइड पे रख लेंगे और दूध के पकने का इंतज़ार करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से उसे पका लेना है। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं दूध को पकते हुए। अब इसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे जो हमने घोल के रखा था, और विक्स की मदद से इसको मिक्स करते चले जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना बने। तो कस्टर्ड जैसे ही ऐड करेंगे फ़ौरन से थिक हो जाएगा। कस्टर्ड ऐड करने के बाद आपने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको पका लेना है। देखिए कुछ इतना थिक हो जाएगा। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब जो आप जिस डिश में आपने इसको सर्व करना है उसके अंदर आपने क्या करना है, आधी जो सेवइयाँ वो ऐड कर देंगे बेस में सबसे पहले, और इसको आपने फैला लेना है। फैलाने के बाद आपने इसको सेट कर लेना है। इस तरह से प्रेस करके आपने अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद जो ये हमने मज़ेदार सी रबड़ी बनाई थी वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। गरम गरम आपने ऐड कर देना है, लेकिन एहतियात से। तो सारी रबड़ी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। उसके बाद जो बाकी की सेवइयाँ थी उससे हम इसको कवर कर देंगे। इस तरह से आपने फैला के डालनी है। अब देखिए नीचे जो है एक सेवइयों की लेयर है, बीच में रबड़ी की थिक लेयर है, ऊपर से सेवइयों से इसको कवर कर देंगे। उसके बाद इसको हम गार्निश करेंगे बादाम पिस्तों के साथ। ये ऐड करने के बाद इसको मैं रखूँगी फ्रिज में सेट करने के लिए। आप 2 से 2.5 घंटे के लिए इसको रख सकते हैं। अच्छे से ही ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो इसको अब मैं रख दूँगी। तो देखिए तकरीबन 2 से 2.5 घंटे गुजर चुके हैं। इसको अब हम निकाल लेंगे। आपने इसको चाहें तो इसको ओवरनाइट रख सकते हैं। ओवरनाइट रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कट करके निकाल सकते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार क्रीमी क्रंची ये बनके तैयार होता है, क्योंकि जो सेवइयाँ होती हैं वो हल्की सी क्रंची होती हैं, खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस ईद पे आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट है, और सेवइयों के मीठे आपको पता है ईद पे बनाए जाते हैं और बेहद शौक़ से खाए भी जाते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।